हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ जीएसटी चैप्टर। इसमें क्या बोल रहा है? अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है। एज एन इंसेंटिव, अंगद प्राइवेट लिमिटेड pays an amount of 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target। एक सेल्स टारगेट अचीव करने पे वो 75,000 एम्प्लॉइज़ को देगा। द इंसेंटिव इज़ पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और जो इंसेंटिव 75,000 पे करेगा वो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। एंड अप्लीकेबल टैक्स इज़ डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द रेलिवेंट इनकम टैक्स प्रोविज़न। और जो सैलरी एम्प्लॉय के सैलरी में जो टीडीएस डिडक्ट होता है एज़ पर सेक्शन 192 वो डिडक्ट हो जाएगा, जो कि 10% होता है, वो एज़ यूजुअल डिडक्ट होगा। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज़ ऑफ द व्यू दैट जीएसटी इज़ नॉट लाइवेबल on such incentive paid to the employee whether the view taken by अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज़ correct। इसमें बोल रहा है, जो अंगद प्राइवेट लिमिटेड है वो बोला कि जो जीएसटी पे हो रहा है वो एम्प्लॉई को पेड हो रहा है, और इसमें जो इंसेंटिव पेड हो रहा है वो एम्प्लॉई को पेड हो रहा है, और वो जीएसटी उसमें नहीं लगेगा। क्या अंगद जो बोल रहा है वो करेक्ट है? उसका व्यू करेक्ट है? यस, क्योंकि हम लोग का प्रोविज़न ये कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके बदले अगर कोई भी एम्प्लॉई को कुछ भी दे, लाइक इंसेंटिव हो, लाइक सैलरी हो, तो उसमें जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जो इंसेंटिव दे रहा है तो इसमें जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, और साथ में इसमें टीडीएस जो एज़ रेगुलर कटता है वो भी कट रहा है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सैलरी है, तो इसमें जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे अंगद प्राइवेट लिमिटेड करेक्ट है। थैंक यू।